दोस्तों फिरौन की कहानी, उसके वाकये के बारे में यूं तो सभी लोग जानते हैं। उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी मौत भी अपने आप में एक पहेली है, जिसको लेकर के वैज्ञानिक हमेशा नए नए दावे करते रहते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम फिरौन की जिंदगी और उसकी मौत से जुड़े कई राजों से पर्दा उठाने वाले हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आज के दौर में फिरौन की लाश पर ताजा गोश्त क्यों उगता है, क्या उसका जिस्म आज भी जिंदा है। फिरौन की जिंदगी और उसकी मौत के राज से जुड़े अनसुलझे पहलुओं को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आपके हर सवाल का सही जवाब आपको मिल पाए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से गालिबन 3000 साल पहले। ये वो साल था कि जब मिस्र की सरजमीन ने एक ऐसे बादशाह को जन्म दिया कि जिसने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वो इन पर बेहद बेदर्दी से मेहनत और मशक्कत के दुश्वार काम लाजिम करता, यहाँ तक कि पत्थरों को काट काट कर और चट्टानों को ढो ढो कर बनी इसराइल की कमर और कंधे जख्मी हो गए। उसने गरीबों पर ऐसे अमानवीय टैक्स लगा रखे थे जो सूरज छिपने से पहले उनको अदा करने होते थे, और जो शख्स किसी वजह से टैक्स अदा ना कर पाता उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते और महीने भर तक उसे उसी मुसीबत में रखा जाता। दोस्तों एक दिन फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई जिसने सारे मिस्र के साम्राज्य को जला दिया। सारे लोग मारे गए सिवाय बनी इसराइल के। कहते हैं कि फिरौन उठा और उसने उसी वक्त ज्योतिषों को बुलाकर अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। नजुमियों ने उसके ख्वाब की ताबीर करते हुए उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे अंत और तेरे साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। बस इतना सुनना था कि फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा फिरौन के हुक्म की तामील की गई। कहा जाता है कि एक अंदाजे के अनुसार तकरीबन 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए और 90,000 के करीब हमल गिरा दिए गए, और ऊपर से खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि बनी इसराइल के बूढ़े भी जल्दी जल्दी मरने लगे। दोस्तों ऐसे हालात को देखते हुए कौम कबूत के सरदार घबराते हुए फिरौन के पास पहुंचे और उससे शिकायत की कि बनी इसराइल में अब बहुत ही कम मर्द बचे हैं और ऊपर से उनके बच्चे भी आप कत्ल कर देते हैं। लिहाजा अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें गुलाम और खिदमतगार कहां से मिलेंगे। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़ दिया जाए। लिहाजा जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जो साल कत्ल करने का था उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कत्ल के खौफ से उन्हें एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बांधकर दरियाए नील में डाल दिया। दोस्तों ये वही दरिया था कि जिससे एक नहर निकलकर फिरौन के महल के नीचे से बहती थी। लिहाजा ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उसी नहर में चला गया। इत्तेफाक से फिरौन और उसकी बीवी आसिया महल में बैठे हुए नहर का नजारा ले रहे थे। जब उन्होंने नहर में एक संदूक को बहते हुए देखा तो उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि वो जाए और जाकर उस संदूक को नहर से बाहर निकाल कर लाए। तारीख में मिलता है कि जब फिरौन और उसकी बीवी ने संदूक को खोला तो उसमें से बेहद खूबसूरत एक बच्चा निकला जिसके चेहरे से वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाए। फिरौन और आसिया उस बच्चे को देखकर दिलो जान से उस पर कुर्बान होने लगे। उसके बाद आसिया ने फिरौन से कहा, जिसका तर्जुमा कुरान में कुछ यूं मिलता है कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना ले। लेकिन वो बेखबर थे। दोस्तों कहते हैं कि उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दूध पीते बच्चे थे, इसलिए उन्हें दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आपने किसी औरत का दूध नहीं पिया। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा काफी परेशान थी कि ना जाने मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में हो। लिहाजा परेशान होकर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को मूसा अलैहिस्सलाम का हाल जानने के लिए फिरौन के महल में भेजा। महल में पहुंचकर मरियम ने जब यह हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता है तो उन्होंने फिरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ कि शायद वो इसका दूध पीने लगे। इसके बाद मरियम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फिरौन के महल में लेकर के गई। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की गोद में आए तो आपने फौरन ही दूध पीना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को उनका लाल मिल गया। दोस्तों इस वाक्य का जिक्र कुरान मजीद की सूरह कशश में भी मौजूद है। इसके बाद वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिरौन ने बनी इसराइल पर अपने जुल्म और सितम यूं ही जारी रखे, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज किया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर बाप दादाओं की जमीन की तरफ ले जाओ। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल गए।
जब फिरौन को ये खबर मिली तो वो अपने विशाल लश्कर को लेकर उनके पीछे निकला। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, जिसका तर्जुमा सूरह सूरह में यूं मिलता है, हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, जिसके बाद समुद्र से एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरते हुए दूसरी तरफ निकल गए। ये देखकर फिरौन का लश्कर भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और फिरौन का सारा लश्कर पानी में समा गया, सिवाय फिरौन की लाश के। कहते हैं जब फिरौन गर्क होने लगा तो मलाइका आजाब लिए सामने नजर आने लगे कि मैं उसी मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ जो एक है, वादहु लशरीक है। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और जालिम बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन सके, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। लिहाजा दोस्तों, कुरान ने कह दिया था कि फिरौन की लाश इबरत का निशान बन करके रहेगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई और फिरौन की लाश 1881 को बहरे एमर से मिली और आज के दौर में भी मिस्र के म्यूजियम में महफूज है। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ने उसे गर्क करके उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो फिरौन जो आज से लगभग 3100 साल पहले समंदर में डूब गया था, 3000 साल बाद भी उसकी लाश बिना गले और बिना सड़े महफूज है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि बेशक कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मिस्र के म्यूजियम में यूं तो बाकी बादशाहों की कई सारी मम्मियां भी मौजूद हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि फिरौन की लाश कोई मम्मी नहीं है और फिरौन एकलौता ऐसा इंसान है कि जिसकी लाश मम्मी नहीं है। इसके बाद फिरौन वो वाहिद इंसान है कि जिसकी लाश पर रोजाना ताज़ा गोश्त उगता है। ये गोश्त तरोताज़ा होने के साथ साथ बढ़ता रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका फालतू गोश्त नोच करके खा जाते हैं। इसके बाद उसकी लाश की दोबारा ड्रेसिंग की जाती है और उसे शीशे में रख दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फिरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, मगर फिरौन किनारे पे होने की वजह से बच गया था और बाद में खुद अपनी मौत मारा गया। सन 1898 में मिस्र के कई पुराने मकबरे खोजे गए, जिसमें फिरौन सहित मिस्र के कई बादशाहों की केमिकल लगी लाशें सामने आई। दोस्तों, इस वाकये के 63 साल बाद सन 1981 में जब फिरौन की लाश खराब होने लगी तो मिस्र की हुकूमत ने फ्रांस से यह रिक्वेस्ट की कि वो फिरौन की लाश को खराब होने से बचाए और इसकी मौत की असल वजह का पता लगाए। इसके बाद फिरौन की लाश को मिस्र से फ्रांस लाया गया और स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर की टीम बनाई गई, जिसके प्रमुख डॉक्टर मोरिस थे। डॉक्टर मोरिस और उनकी टीम ने फिरौन की लाश पर डीपली रिसर्च की तो पता लगा कि फिरौन की लाश पर समुद्री नमक के जर्रात मौजूद थे, जो इस बात का पक्का सबूत थे कि इसकी मौत समुद्र में डूबने से हुई थी। कहते हैं कि इसके बाद डॉक्टर मोरिस बुकाइली को यह पता चला कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद में फिरौन के पूरे वाक़ये का जिक्र है, जिसमें यह कहा गया, हमने फिरौन की लाश को आज के दौर में भी सही सलामत इबरत के निशान के तौर पर रखा हुआ है। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और हकीकत जानने के लिए मुस्लिम वैज्ञानिकों से इस पर बात की, जिसके बाद उन्हें सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 पढ़ करके सुनाई गई। कहते हैं इन आयतों को सुनकर उन्हें बहुत हैरत हुई कि कुरान का नुज़ूल फिरौन की मौत के 2000 साल बाद हुआ और दुनिया में कोई भी फिरौन की लाश के बारे में नहीं जानता था। लेकिन कुरान की बात सच साबित हुई, जिसके बाद उनकी टीम के कई वैज्ञानिकों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और डॉक्टर मोरिस बुकाइली भी उन्हीं में से एक थे। इसके बाद अपने एक्सपीरियंस को लेकर डॉक्टर मोरिस ने द बाइबल, द कुरान एंड साइंस नाम से एक किताब लिखी, जिसने दुनिया में धूम मचा दी और कई लोग उनकी इस किताब से भी काफ़ी मुतासिर हुए। तो दोस्तों, ये था फिरौन की ज़िंदगी और उसकी मौत से जुड़े कई सारे राजों के बारे में तहकीकात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।